नमस्कार मित्रों, पराशर ज्योतिष संस्थान के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं हूं बब्बन कुमार सिंह। मित्रों, कल हम जुलाई के महीने की चर्चा कर रहे थे। जुलाई महीने में हमने राशिफल की चर्चा शुरू कर दी थी, लेकिन 3 राशि तक की बात की थी। आज चौथी राशि कर्क से बात करते हैं। ये दोनों से आप चंद्र से और लग्न दोनों से देख सकते हैं राशिफल। मित्रों, जो कर्क राशि वाले जातकों का चंद्र चूँकि 2.25 दिन में बदल जाता है, तो हम डिसाइड लग्न से बहुत ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। तो यदि आप देखें तो अभी क्या एक महत्वपूर्ण गुरु परिवर्तन हुआ है। गुरु आपकी कुंडली में भाग्येश होते हैं, जो अभी चले गए हैं छठे भाव में। हालांकि छठा भाव उनका अपना भाव होता है, लेकिन वहाँ सामने से वो राहु केतु के जद में है, नोडल एक्सिस में आ गए हैं और अभी कमज़ोर भी हैं 10 तारीख 9-10 तक। और सूर्य जो है इस महीने आपकी कुंडली में 12वें और पहले घर से गुजरेंगे। तो 12वें में सूर्य का गोचर अच्छा नहीं माना गया, मरणकारक स्थान है उनका। लग्न से आप गोचर आप कुछ अच्छा मान सकते हैं, लेकिन गुरु का सहयोग नहीं है। मंगल मीन राशि में है, आपकी कुंडली में 9वें भाव में चले गए हैं। तो और राहु आपके लग्न के पास में बैठे हुए हैं और अभी बुध के साथ है, अभी ग्रहण हुआ है। तो आपको अभी इस महीने स्थिरता से काम करना चाहिए। कोई नए काम में जाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि महीना जो है आपके लिए बहुत फेवरेबल नहीं है। इवन कामकाज के मामले में भी आपको सावधानी बरतनी चाहिए। और आने वाला समय भी आपके लिए अगला 1-2 महीने कम से कम जो ग्रहों का वक्री गोचर चल रहा है, इस समय आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। ये ज़रूर है कि बल्कि हम आपको कहेंगे फिजिकली आप बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हो सकते, लेकिन मेंटली परेशान होने का समय होगा। इसलिए कि राहु जो है आपको मेंटल परेशानी देंगे। गुरु भी आगे हैं सामने उनके छठे घर में, तो थोड़ी सी मानसिक परेशानी तो निश्चित रूप से दिख रही है। और कुंडली में यदि चंद्र खराब हो आपकी मूल कुंडली में, तो आपको स्वास्थ्य का भी ओवरऑल फिजिकल मामलों में भी ध्यान देना चाहिए। बच्चों के मामले में, आपके माता पिता के मामले में, इवन आपके जीवन साथी के मामले में उनके स्वास्थ्य को भी आपको नज़र रखनी चाहिए। और रिलेशनशिप के मामले में भी, चूँकि छठे में गुरु चले गए हैं, तो रिलेशनशिप में उठापटक होगा। हालांकि देखिए आपकी कुंडली में मंगल 9वें घर में है। 9वां घर बुरा नहीं होता, लेकिन बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते हैं। और लेकिन शुक्र जो है, शुक्र का पोजिशनिंग ठीक है, लाभ भाव में है शुक्र आपकी कुंडली में। और वो आपको थोड़ा सा फाइनेंशियल गेन बता रहे हैं। तो कुछ पैसे के मामले में आपको इस महीने में कुछ, खासकर 31 को बदल जाएंगे शुक्र, तो वहाँ तक आप कह सकते हैं कि पैसे के मामले में कुछ प्रोग्रेस दिख रहा है। लेकिन गुरु का राहु और बुध के साथ जो कॉम्बिनेशन है, वो परिवार में कुछ कलह दिखा रहा है और आपको इस समय क्या कहते हैं सावधान रहना चाहिए। हालांकि शुक्र के वहाँ बैठे होने से शुक्र आपके दूसरे भाव को एक्टिवेट करेंगे 11वें में बैठकर। केंद्र यदि संबंध से देखा जाए तो कुछ लोगों के यहाँ कुछ शुभ काम हो सकते हैं। देखिए अभी अपने यहाँ तो शादी विवाह तो बंद हो गए, लेकिन कुछ और जो अच्छे शुभ काम कर सकते हैं आप, तो ये चीज़ें दिख रही है। और इस समय क्या कहते हैं जीवन साथी के साथ भी उनके हेल्थ भी दिख रही है, और उनके साथ विवाद करने से भी आपको बचना चाहिए, अन्यथा आपको थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। सिंह लग्न राशि की बात करें मित्रों, सिंह लग्न राशि में लग्नेश सूर्य होते हैं। वो पहले 11वें घर में 16 जुलाई तक 11वें घर में रहेंगे, उसके बाद वो 12वें में चले जाएंगे। तो 16 जुलाई तक निश्चित रूप से आपका महीना अच्छा दिख रहा है। 16 जुलाई के बाद थोड़ी सी दिक्कतें होंगी। शनि क्योंकि ऑलरेडी आपके कुंडली में छठे भाव से जा रहे हैं, तो चंद्र जिन लोगों की राशि है उनके लिए तो एक्सीलेंट कहेंगे। लग्न से भी आप ठीक कह सकते हैं, अपने घर में बैठे हुए हैं, लेकिन वक्री है। तो वो कुछ शनि जो लोग लंबी अवधि में ध्यान में रखकर काम करते हैं, उनके लिए अच्छा हो सकता है कामकाज के, क्योंकि आपके इकोनॉमिक ये अर्थ त्रिकोण में आ गए। छठे भाव में शनि है, तो अर्थ त्रिकोण में ये बता रहे हैं कि प्रोग्रेस दिख रहा है। और इस साल चूँकि अब गुरु भी आ गए हैं, उसमें 9 नंबर में आ गए हैं, तो 9 नंबर आपका जो शाइन होता है, पंचमेश होता है, तो वहाँ आ गए हैं 5वें भाव में, तो वहाँ से भी कुछ पॉजिटिव इंडिकेशन है। जैसे जैसे स्थिति होगी तो कुछ पुराने अच्छे कर्म के भी रिजल्ट आपको इस महीने देखेंगे। बच्चों के मामले में रिजल्ट आपके कुछ अच्छे हो सकते हैं। बच्चे के रिज़ल्ट जो अभी जिन लोगों के बच्चे अभी 10वीं 12वीं में पढ़ रहे हैं, उनके रिज़ल्ट अच्छे आ सकते हैं।
इवन कुछ लोगों को अच्छा प्लेसमेंट वगैरह भी कॉलेज वगैरह मिल सकता है। गुरु इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं। तो इसके अलावा स्वयं यदि आप पढ़ने लिखने वाले हैं तो आपको भी ये महीना आपके लिए ये ठीक हो सकता है। और लेकिन हेल्थ के मामले में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसलिए कि शनि चले गए हैं, छठे भाव में है, तो हेल्थ में कुछ परेशानी हो सकती है। और देखिए सेकेंड हाफ में शनि और सूर्य आमने सामने होंगे, तो 12वें में सूर्य चले जाएंगे, तो उस समय हेल्थ का स्पेशली आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, नहीं तो अचानक कुछ आपको परेशानी सामने आ सकती है। मंगल भी आपके 8वें हैं, तो वहाँ से भी इंडिकेशन आ रहा है वो बात कि सूर्य और मंगल दोनों जो अग्निकारक तत्व ये ग्रह होते हैं जो हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, दोनों आपके लिए खराब हैं। मंगल तो लगातार खराब है और सूर्य 16 के बाद हो रहे हैं, तो इसलिए आपको हेल्थ का इस समय ध्यान रखना चाहिए। ये क्या कहते हैं, और परिवार में वाद विवाद से थोड़ा सा बचना चाहिए। हालांकि एक चीज़ है कि इस समय कुछ लोगों के बच्चों का, हालांकि अभी शादी विवाह तो नहीं होगा, लेकिन शादी विवाह के मामले में कुछ फैसले आप ले सकते हैं, ये चीज़ें दिख रहा है। और शुक्र जो है, शुक्र भी आपको थोड़ा सा हेल्प करेंगे, अभी इस महीने में हेल्प करने की स्थिति में है। शुक्र आपकी कुंडली में जो है 10वें घर में बैठे हुए हैं, तो कामकाज की तरह से भी देखिए तो ये अच्छा रहेगा। और छात्रों के लिए तो हमने कहा कि वो आप अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। कन्या लग्न राशि की बात करें मित्रों, कन्या लग्न राशि में देखिए इस समय कन्या लग्न राशि वालों की अच्छी स्थिति है। देखिए मिथुन वालों के लिए हमने कहा है कि अच्छा नहीं है, शनि अष्टमस्त शनि जो होते हैं, लग्न से देखिए, चंद्र से तो खराब कहे ही गए हैं, कंटक शनि बोलते हैं, लेकिन लग्न से भी। लेकिन कन्या राशि वालों की स्थिति अभी ठीक है। अभी देखिए पिछले दिनों जब गुरु वो हुए, नीच के हुए, तो आपके लिए 3 महीने का समय बहुत अच्छा गया था। और ये इस महीने भर तो स्थिति अच्छी रही है। अभी क्या होगा, गुरु आपके फिर चौथे घर में आ गए हैं। चौथे घर में गुरु आपको थोड़ा सा घर के मामले में ध्यान देने की बात करते हैं। जो लोग बाहर में हैं उनको थोड़ा सा, जो लोग वीसा वगैरह वगैरह ट्राई कर रहे हैं उनको भी थोड़ी सी, जिनका अभी मामला अटका हुआ उनको कोई परेशानी होगी, उनको वेट करना होगा फिर मैंने कुछ दिनों पर। जब गुरु फिर नवंबर के बाद नीच के आएंगे तो कुछ उनके लिए कुछ पॉजिटिव स्थितियाँ हो सकती है। लेकिन अभी आने वाले समय में गुरु कुछ स्थिति खराब कर सकते हैं। लेकिन अभी सूर्य का गोचर आपके लिए अच्छा है, बुध का गोचर है, बुध आपके 10वें घर में चल रहे हैं, तो बुध पूरे महीने रहेंगे आपके 10वें घर में। वक्री 12 को ख़त्म हो जाएंगे, तो 12 के बाद आपको बहुत सारे कुछ अच्छी चीज़ें कार्यालय में या बिजनेस आप करते हैं तो उन सब फ्रंट पर कुछ अच्छी चीज़ें दिख रही है। और सूर्य का गोचर भी आपके लिए अच्छा है। 10वें, पहले 10वें घर में 16 जुलाई तक रहेंगे, फिर 11वें घर में रहेंगे, तो 10वां 11वां दोनों का गोचर सूर्य का अच्छा होता है, तो आपके लिए ये अच्छा है। केवल गुरु का गोचर आपको थोड़ा सा आने वाले समय में, इस महीने तो आपके लिए ठीक है, इसलिए कि इस समय महीने आपको बुध आपकी जो लग्नेश है वो सपोर्ट कर रहे हैं, शुक्र सपोर्ट कर रहे हैं, शनि सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपके लिए ये महीना अच्छा है। आने वाले समय में गुरु की कुछ परेशानियाँ आपको होंगी, तो उसके कारण आपको कुछ दिक्कतें हो सकती है। आप इस महीने तो निश्चित रूप से क्या कहते हैं, इस महीने भर आप एंजॉय कर सकते हैं। और छात्रों के लिए रिजल्ट, जिन लोगों का परीक्षाएं हो गई है, रिजल्ट आ रहा है, तो उनको, कन्या लग्न राशि के छात्रों के लिए रिजल्ट तो अच्छा आएगा, लेकिन कॉलेज का प्लेसमेंट अच्छा होगा, क्योंकि देखिए सितंबर अक्टूबर तक होगा सारी चीज़ें, उस समय तक गुरु रहेंगे 9 नंबर में, तो कुछ परेशानी आपको इसमें कॉलेज वगैरह में अच्छे आपके मनोवांछित कॉलेज नहीं मिल पाएंगे, कारण कि आपको रिजल्ट होगा आपका अच्छा, लेकिन उतना अच्छा नहीं होगा जो जैसा आप चाहते हैं। तो कन्या लग्न राशि के जातकों को इस मामले में ये होगा। और यदि वीसा वगैरह के बारे में, यदि बाहर आप जा रहे हैं तो आपको वहाँ उस फ्रंट पर भी गुरु, क्योंकि गुरु 9th कालपुरुष कुंडली के लॉर्ड होते हैं, यदि कुंडली में गुरु की स्थिति अच्छी होती है तो सभी राशि के लोगों के लिए विदेश की यात्रा में या विदेश में वीज़ा हासिल करने में सहूलियत होती है। तो गुरु की स्थिति गड़बड़ा रही है तो कुछ आपको सोचने की ज़रूरत होगी इस मामले में। मित्र, तुला राशि की बात कर लेते हैं। तुला वालों के लिए देखिए शुक्र जो है 8वें में है, तो शुक्र का 8वें में गोचर कई मामलों में, खासकर फाइनेंशियल मामले में अच्छा होता है, तो वो आपको अच्छा दिख रहा है, वो आपको उसके कुछ, और चूँकि लग्नेश होकर है और अपनी ही राशि में बैठे हैं तो वो फ़ायदेमंद है। लेकिन आपका ये जो है चौथे और 5वें घर का स्वामी जो होता है, एक केंद्र और त्रिकोण का स्वामी जो योगकारक ग्रह होते हैं, शनि अपने ही घर से गुजर रहे हैं, लेकिन चौथे में कंटक, माने वो चौथा ढैया उनका कहते हैं, वो एक ढैया होता है, तो शनि
खासकर जिनकी चंद्र राशि है उनके लिए, और ऐसे भी चौथे शनि हैं तो वो कुछ परेशानी बता रहे हैं। तो इसके कारण और इसके दो कारणों से हम आपको कहेंगे। और गुरु भी जो आपकी कुंडली में, गुरु तुला की कुंडली में आगे हैं तीसरे भाव में, तो कुछ मामले में परेशानी देंगे, इसलिए कि गुरु बुध के साथ और बुध और राहु के साथ कॉम्बिनेशन है, 9वें घर में बुध राहु है। तो इन सब कारणों से थोड़ा सा ये मिक्स आपका ये महीना जाएगा। हालांकि कामकाज में उतनी बुरी स्थिति मैं नहीं कहूँगा, लेकिन घरेलू फ्रंट में आपको दिक्कतें होंगी, रिलेशनशिप में आपको दिक्कतें होंगी, बच्चों के मामले में आपको दिक्कतें होंगी। जैसे बच्चों के रिलेशनशिप में यदि आपके पहले से तनाव चले आ रहे हैं तो कुछ इस समय तनाव बढ़ सकते हैं रिलेशनशिप में। जीवन साथी का ध्यान रखें आप, अन्यथा आप दिक्कत हो सकती है उनके साथ। यदि जो लोग ऑलरेडी जीवन साथी के साथ जिनका तलाक वगैरह का मामला चल रहा है तो ये स्थितियाँ थोड़ी सी विषम हो सकती है इस समय, कारण कि शनि वो है। और जिन लोगों का खासकर शुरुआती डिग्री में उत्तराषाढ़ा में कोई ग्रह हो और शनि वहाँ से गुजर रहे हो, खासकर राशि यदि चंद्र राशि है आपकी, तो निश्चित रूप से आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ऐसे मकर राशि है तो आपको स्पेशली ध्यान रखना है, तुला लग्न है और मकर राशि है तो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत होगी। तो ये इसलिए हम आपको कहेंगे। और हेल्थ के मामले में भी थोड़ा सा नरम गरम रहेगा, कारण कि शुक्र 8वें में है तो थोड़ा बहुत कुछ यदि दशा भुक्ति खराब हो तो आपको हेल्थ स्पेशली ये देगा। लेकिन मंगल और शुक्र इन दोनों का गोचर आपके लिए अच्छा है, और वो उसके कारण कुछ चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव होगी। शुक्र जो है 8वें घर में पैसे के मामले में, और मंगल जो है आपके उसमें तुला वालों के लिए 6ठे घर में है। तो 6ठे घर का मंगल जो है लग्न पर दृष्टि जा रही है और 12वें घर में जा रही है, तो आपको मिक्स रिजल्ट देंगे। शुक्र और मंगल का रिजल्ट मिक्स होगा तो कुछ मामले में फ़ायदेमंद है, कुछ मामले में नुकसानदेह है। खाली हम आपको कहेंगे जो छात्र हैं, जो लोग कॉलेज में 10वीं 12वीं की परीक्षा 12वीं की परीक्षा के बाद कॉलेज वगैरह जा रहे होंगे, उनको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। रिजल्ट ठीक होगा पुराना, लेकिन गुरु चूँकि 3rd हाउस में आ गए हैं, वो राहु के साथ उनका कॉम्बिनेशन फिर से बन गया है, बुध भी अभी रहेंगे इस महीने में, तो आपको कॉलेज के मामले में थोड़ा सा जैसा आप चाहते होंगे उतना बेहतर कॉलेज मिलने में थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती है, ये एक चीज़ ज़रूर है। और रिलेशनशिप के मामले में मैंने कहा कि आपको थोड़ा सा पीछे हटकर काम करना होगा। यदि आप एग्रेसिव होंगे तो नुकसान हो सकता है, खास तौर पर जो लोग तलाक वगैरह के मामले में, और जो लोग जिन लोगों की रिलेशनशिप में थोड़ा सा खटास है उनको भी थोड़ा सा पार्टनर के सामने झुकने की कोशिश करनी चाहिए, अन्यथा ये आपके लिए ये चूँकि गुरु राहु केतु के जद में है तो वो एक कन्फ्यूजन क्रिएट रहेगा इस महीने में, तो आप इस बात का ध्यान रखें। और ये वृश्चिक लग्न राशि की बात करते हैं मित्रों। वृश्चिक लग्न राशि में जो जातक है, इनका सूरज का जो इस समय इनका गोचर होगा, 10वें घर के स्वामी होते हैं मंगल। सबसे पहले मंगल लग्नेश की बात करें, मंगल जो है आपकी कुंडली में 5वें घर में जा रहे हैं, तो 5वें घर में मंगल का मिक्स रिजल्ट देता है। खासकर चूँकि आपके ये हैं 6ठे भाव के स्वामी होते हैं मंगल, और ये बैठे हैं इसमें अपने से 12वें स्थान पर बैठे हुए, तो थोड़ा सा आपको हेल्थ संबंधी कुछ दिक्कतें भी बता रहे हैं। रिलेशनशिप में भी दिक्कतें, थोड़ा सा उनकी जो ट्राइनल जो जाएगी उनकी दृष्टि अपने लग्न पर, तो वो भी आपको कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में ये हो रही है। और मंगल पर शनि की दृष्टि है, तो स्पेशली हम आपको कहेंगे इस महीने में आप भी रिलेशनशिप के मामले में सावधान रहें, अन्यथा आपको। और 5वें घर में जो लोग रोमांस वगैरह में होंगे और अस्थायित्व के हिसाब से वो काम नहीं कर रहे होंगे, तो उनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम निश्चित रूप से दिख रहा है, इस चीज़ को देखेंगे। छात्रों के मामले में भी थोड़ा सा नरम गरम आपको होगा, पढ़ने लिखने में उस तरह से मन नहीं लगेगा। और चूँकि सूरज जो है आपकी कुंडली में पहले हाफ में 8वें घर में है, तो निश्चित रूप से 8वें घर का गोचर बहुत अच्छा नहीं होता है। 9वें घर का भी गोचर सूरज का, चूँकि वो उनका कारक भाव है वो, तो बहुत अच्छा नहीं होता। 10वें या 11वें का सूरज का गोचर अच्छा होता है, तो इसलिए कामकाज में भी आपको थोड़ा सा इस समय नरमी गर्मी रहेगी। लेकिन एक चीज़ है कि शनि आपके गोचर में अच्छी स्थिति में 3रे भाव में है, और शनि के गोचर के कारण वर्क प्लेस पर कोई बहुत खतरे वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत आपके हिसाब से कई चीज़ें इस समय नहीं होंगी। और शुक्र जो है 7वें घर में है, शुक्र चूँकि टॉरस में है तो कारक होते हैं 7वें के, तो इसलिए थोड़ी बहुत ट्रबल तो देते हैं 7वें भाव में।
कुछ एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा होता है, उस हिसाब से चीज़ें नहीं होती हैं, तो उसके कारण दिक्कतें होती है। और मंगल भी है आपके 5वें घर में, तो दोनों कारणों से हम आपको कहेंगे कि आप थोड़े से ठंडे दिमाग से इस महीने में काम करें, अन्यथा स्थिति फाइटिंग की स्थिति बन सकती है, क्वेरल की स्थिति बन सकती है घर में, तो इस चीज़ को आप देखें। अच्छा, ये क्या कहते हैं, आपका छात्रों के लिए हमने बताया कि हो सकता है रिजल्ट जो होगा जब आएंगे, तो अभी जो भी हो आपके लिए ये रिजल्ट अच्छे कॉलेज की ओर इंडिकेशन कर रहा है। शनि का सहयोग रहेगा आपको 3rd हाउस में, और गुरु चूँकि आ गए हैं, गुरु आ गए हैं इसमें 2रे भाव में, तो खासकर सितंबर के बाद जिन लोगों का एडमिशन होगा उनके लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन सितंबर से पहले भी होगा उनका भी रिजल्ट अच्छा हो सकता है छात्रों के लिए, ये चीज़ है। धनु लग्न राशि की बात करते हैं मित्रों। धनु लग्न राशि में जो है धनु के स्वामी गुरु जो है अभी वो आ गए हैं आपके अपनी राशि में, लेकिन अभी कमज़ोर हैं, 10 तारीख तक कमज़ोर है। और सूरज का गोचर 7वें 8वें में है। 7वें में आप 50% उसको रख लें, 8वें का सूरज का गोचर अच्छा नहीं है, तो आपके लिए भी ये महीना जो है, और गुरु अभी कमज़ोर है, जब गुरु मजबूत होंगे तो आपको ये होगा। उसके अलावा राहु बुध के साथ उनका कॉम्बिनेशन रहेगा, तो इस महीने में पूरे जुलाई महीने में गुरु आपको जैसा रिजल्ट देना चाहिए वैसा देंगे नहीं, तो आपको थोड़ी सी सावधानी रखना चाहिए, खासकर रिलेशनशिप में, स्वास्थ्य के मामले में भी, दोनों के मामले में आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और ये कारण कि शुक्र जो है आपकी कुंडली में ये 6ठे घर में होंगे, तो शुक्र भी हेल्थ की प्रॉब्लम बता रहे हैं, और नोडल में आने के कारण वहाँ बुध के साथ कम्बिनेशन, नोडल के साथ बुध के साथ गुरु का कम्बिनेशन बन रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए फेवरेबल हेल्थ पॉइंट ऑफ दृष्टि से दिख नहीं रहा है। इस समय आध्यात्मिक होने की ज़रूरत है ताकि आप इस महीने में आप बेहतर कर सकें। और ये 10वें का स्वामी बुध जो है 7वें में जाएंगे, ये इसके कारण कई बार आपको क्विक अचानक से कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आपको संभालने में मुश्किल हो, तो रिजल्ट जो होगा ओवरऑल के कारण कि देखिए गुरु और बुध का कॉम्बिनेशन क्या होता है, बुध गुरु के साथ मिस्चीवियस कई बार बिहेव करते हैं, तो रिजल्ट भी इसको झेलना पड़ता है। गुरु तो उनको पुत्र मानते हैं अपना, लेकिन बुध जो है, बुध के कॉम्बिनेशन जो है ग्रहों के साथ बड़े विचित्र हैं, अलग अलग ग्रहों के साथ गुरु उनको बहुत मानते हैं, लेकिन बुध उनको उस तरह से नहीं देखते हैं। चंद्र के साथ उनका ऐसे ही है, चंद्र उनको मानते हैं, लेकिन चंद्र के साथ बुध अच्छा नहीं मानते हैं। सूर्य के साथ है कि सूर्य बुध को न्यूट्रल देखते हैं, और बुध जो है उनको दोस्त मानते हैं। बुध का इसी तरह, मंगल के साथ भी इसी तरह से, तो इस तरह की स्थिति बुध और जब गुरु का कॉम्बिनेशन होता है, बुध अपने तो रिजल्ट ले लेते हैं, लेकिन कई बार गुरु के रिजल्ट में दिक्कत होती है। तो चूँकि आप धनु लग्न वाले हैं तो आपको बुध परेशान करेंगे, इस बात को आप ध्यान रखें। तो इस महीने में आपको बहुत से मामले में कुछ जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं नहीं होगा, बावजूद कि गुरु आ गए हैं आपके लग्न में। और हालांकि ये ज़रूर है कि हम आपको कहेंगे 15 तारीख के बाद हेल्थ के मामले में थोड़ी सी स्थिति आपकी ठीक रहेगी, 16 के बाद, उस समय तक आपको ये ध्यान रखें। लेकिन संबंधों के मामले में और स्पेशली आप ध्यान रखें, क्योंकि संबंधों में कुछ न कुछ ये होगा, डाउट की आर्गूमेंट की स्थिति बनेगी, खासकर जीवन साथी के साथ, ससुराल के साथ भी स्थितियाँ आपकी गड़बड़ हो सकती है। छात्रों के लिए भी मिक्स रिजल्ट रहेगा, कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। और यदि आप लोग कोर्ट मुकदमा वाले मामले, लीगल मामले में है, तो ये इसमें भी सावधान रहने की ज़रूरत है। मकर लग्न राशि की बात करते हैं मित्रों। मकर लग्न राशि में देखिए सूरज 6ठे घर में अच्छे माने जाते हैं। अभी देखिए 16 तक आपके 6ठे भाव में होंगे सूरज से देखा जाए। उसके अलावा आपके लग्नेश अपने घर में है और गुरु वहाँ से निकल गए हैं, तो हालांकि वक्री हैं, लेकिन अपने घर में होने के कारण आपको रिजल्ट देंगे। लेकिन जिनकी राशि है, मकर राशि है, जिनकी चंद्र राशि है, उनके लिए खास तौर पर जिनका 10 डिग्री यानी 7 डिग्री तक जिनका वो है लग्न की डिग्री है, उन लोगों को थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। 5 डिग्री पर अभी शनि चल रहे हैं, 5 डिग्री से थोड़े से नीचे आए हैं या 5 डिग्री पर हैं। तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में यदि आपके दूसरे और तीसरे चरण में यदि आपके वो हैं चंद्र है, तो स्पेशली आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस समय कुछ मानसिक स्थिति आपकी गड़बड़ा सकती है, क्योंकि शनि उस पर से गुजरेंगे तो कुछ आसपास। हालांकि
फिजिकल हेल्थ आपका ठीक रहेगा। और सूरज का गोचर पहले छठे में और सातवें में आपके लिए ओवरऑल ये अच्छा बताता है। और शुक्र जो है पाँचवें से आपके एक पंच ये होते हैं, शुक्र जो होते हैं आपके पांचवें भाव के स्वामी होते हैं और वो वहीं पर बैठे हैं, तो इस पूरे महीने रहेंगे 31 तारीख, तो ये भी आपके लिए अच्छा दिखा रहे हैं। तो खासकर मकर के जातकों के लिए, छात्रों के संदर्भ में कहें, जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उनके संदर्भ में कहें, तो इनके लिए अच्छा हो सकता है। संतान के लिए भी अच्छा ये पीरियड रहेगा, क्योंकि शुक्र इस मामले में आपको बेहतर रिजल्ट देने जा रहे हैं। तो कॉलेज वगैरह में यदि जिन लोगों का एडमिशन वगैरह लेना है, इस महीने यदि हो रहा है, कुछ रिजल्ट आ रहे हैं, तो इस मामले में आपको अच्छा हो सकता है। और ये महीना आपके लिए डिसीजन लेने वाला होगा, क्योंकि लग्नेश आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आधे महीने से ज़्यादा समय तक सूर्य सपोर्ट कर रहे हैं और सातवें में भी 50% सपोर्ट करेंगे, तो इसलिए ये महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। जॉब फ्रंट पर भी पहले 2-3 महीनों से तो आप बेहतर स्थिति रखेंगे। देखिए, जब गुरु थे आपकी लग्न में तो थोड़ी सी दिक्कत दे रहे थे, क्योंकि वह 12वें के स्वामी है। मूल त्रिकोण राशि आपकी कुंडली में गुरु की 12वीं राशि होती है, तो वो लग्न में थे तो थोड़ी सी टेंशन दे रहे थे, लेकिन अब वो चूँकि पीछे आ गए हैं तो वो आप देंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि गुरु अभी 12वें में गए हैं, तो थोड़े से स्लीपिंग अभी जब कमज़ोर है तो थोड़ा सा आपको सोने वगैरह में कुछ नींद आने में कुछ समस्या हो सकती है। बाद में स्थितियाँ ठीक हो जाएंगी, आप कह सकते हैं। रिलेशनशिप के लिए थोड़ा सा गुरु जो है ये भी इस मामले में भी आपको फ़ायदा देंगे, इसलिए कि 12वें में चले गए हैं, तो गुरु अपनी राशि में बैठकर थोड़ा सा अच्छा देंगे। इन छात्रों के लिए भी अच्छा होंगे, इसलिए कि वो अपनी राशि में चले गए हैं और लग्नेश आपके या राशि आपके अपनी जगह पर है, तो इस तरह से आप देखेंगे तो फेवरेबल आप कह सकते हैं। 12वें घर में गुरु का जाना आपके लिए रिलेशनशिप में, पढ़ाई लिखाई दोनों के मामले में अच्छा है। इवन ट्रैवलिंग के लिए मामले में जो लोग विदेश वगैरह जाना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा है इस पीरियड में, क्योंकि 12वें में गुरु जो जाकर सपोर्ट करेंगे। जैसे जैसे मजबूत होंगे आने वाले समय में, जुलाई, अगस्त, सितंबर में आपके लिए फेवरेबल वो दे रहे हैं। कुंभ लग्न राशि की बात करते हैं मित्रों। कुंभ लग्न राशि में जो है आपके लग्नेश जो है 12वें में चलेंगे, अच्छा नहीं है। लेकिन एक चीज़ अभी ये हुआ कि गुरु 11वें में चले हैं, ये एक अच्छा हुआ। गुरु हमने लगातार आपको बताया है कुंभ वाले लोगों की गुरु का 11वें का गोचर उनके लिए अच्छा है, लेकिन इसलिए कि 7.5 का जो असर है उसको कम करेगा। जिन लोगों की चंद्र राशि है उनको वो 11वें में जब तक गुरु रहेंगे, नवंबर तक है, 20 नवंबर तक, तो आपको फिर वापस ये गुरु अभी जो बेचैनी पिछले 2-3 महीने दिए थे उसमें कमी आएगी निश्चित रूप से। और इस महीने पहले 5वें में होंगे और फिर 6ठे में होंगे सूरज। 6ठे में सूरज बहुत अच्छे कहे गए हैं, हालांकि हेल्थ संबंधी कुछ प्रॉब्लम देते हैं, और हम आपको बताएंगे जब छठे में आएंगे तो सेकंड हाफ में आपको थोड़ा सा 16 जुलाई के बाद ध्यान रखना चाहिए कि सूर्य शनि आमने सामने होंगे। 12वें में सूर्य, और ये तो आधा महीना लेटर हाफ आपको थोड़ा सा परेशानी हो सकता है। हेल्थ के मामले में आपको 16 जुलाई के बाद स्पेशली ध्यान रखने की ज़रूरत है, लेकिन फाइनेंशियल मामले में, रिलेशनशिप के मामले में ये सब चीज़ें आपकी स्थिति सुधरेगी इस महीने में। और करियर निश्चित रूप से, करियर में क्या होता है, मंगल आपके इसमें चले गए हैं, आपके दूसरे भाव में चले गए हैं, तो मंगल गए हैं तो आपको थोड़ा सा वाणी का ध्यान रखना चाहिए। और यदि आप लोगों अपने पार्टनर के साथ बातचीत में हार्श होइएगा तो थोड़ा सा निश्चित रूप से ये होगा। हालांकि गुरु जब वहाँ गए हैं तो कुछ तो संभालेंगे, बावजूद आपको ध्यान रखना चाहिए, अपनी बातचीत की वाणी का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपके बोले हुए चीज़ों के कारण आपको। और 12वें में शनि आपको ज़्यादा दिक्कत देंगे, मकर वालों से ज़्यादा स्लीपिंग वाली प्रॉब्लम जो होगी कुंभ लग्न राशि वाले लोगों को ज़्यादा होगी, क्योंकि 12वें में गए हैं शनि, तो ये आपको सोने वगैरह में दिक्कतें हो सकती हैं, कंसंट्रेट करने में दिक्कत होगी। देखिए 12वें शनि है, आपको सेवा काम करना चाहिए। हमेशा मैं कहता हूँ कि 12वें जब शनि आते हैं अगले 30 साल के लिए वो तय कर देते हैं, क्योंकि उनकी 7.5 शुरू होती है, तो जब 12वीं राशि में होते हैं वो, तो शनि चंद्र से जब 12वीं राशि में होते हैं तो ये बताते हैं कि अगला 30 साल आपका एक नया जन्म हो रहा है, तो आपको प्लानिंग करनी चाहिए। 12वां छुपा हुए टैलेंट का होता है, तो इस समय अपने टैलेंट को निखारने की ज़रूरत है। यदि आप कुछ कोर्स करना चाहते हैं, यंग लोग जो 20-25 साल के हैं उनको करना ही चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कोर्स करनी चाहिए। जो लोग 40-50 की उम्र में आ गए हैं और उनका 12वां चंद्र से शनि चल रहा है, तो आप लोगों को निश्चित रूप से काम करना चाहिए। कुंभ के जातकों को अपनी टैलेंट के डेवलपमेंट में कुछ नए कोर्स सीखना चाहिए। जो भी चीज़ आप नहीं जानते हैं, नई चीज़ सीखना चाहिए। अगले 30 साल तक वो जो विधा आप सीखेंगे उससे आपका जीवन यापन
बेहतर हो सकता है। तो ये हम आपको कहना चाहेंगे। मित्रों, मीन लग्न राशि के ये देखें, मीन से जाने से पहले कह दें कि कुंभ के लिए यात्रा भी अच्छा रहेगा, इसलिए कि क्या कहलाता है, गुरु आ गए हैं, गुरु 11वें में है, तो ट्रैवल के लिए ठीक होगा। 12 जुलाई के बाद बुध भी अच्छी स्थिति में आ जाएंगे, बुध बैठे हुए हैं तो अपनी राशि में, तो ये सारी चीज़ें आपको प्रोग्रेस बता रहे हैं। केवल आपको सेकंड हाफ में थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान देने की ज़रूरत है। मीन लग्न राशि की बात करते हैं मित्रों, मीन लग्न राशि वालों के लिए थोड़ा सा महीना ज़्यादा मिश्रित होगा। देखिए, गुरु आ गए हैं, कहिएगा 11वें से 10वें में आ गए हैं। 10वें में गुरु उतने अच्छे रिजल्ट नहीं देते हैं। तो कारण क्या होता है कि गुरु जब 10वें में होते हैं तो आपको कई बार अपना बराबर के या अपने जूनियर लोगों के अंडर में काम करने की स्थितियाँ वर्क प्लेस पर आ जाती है। तो ये कई बार बहुत सारे लोग जो विकसित सोल नहीं है उनको दिक्कतें होती है, ये परेशानी होती है, व्यवहारिक जीवन में हमको परेशानी आती है। तो ये 10वें में आए हैं तो फिर आपको अपनी जो कमजोरी है वर्क प्लेस पर उसको दूर करने की कोशिश करनी होगी। यदि वो आप काम कर रहे होंगे तो निश्चित रूप से ये 10वां गुरु आपको नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ से कहीं ना कहीं हेल्थ के मामले में आपको सपोर्ट करेगा। यहाँ 10वें में कोई भी ग्रह होते हैं तो लग्न को सपोर्ट करते हैं या राशि को सपोर्ट करते हैं, तो ये आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन सूरज का जो गोचर है वो आपके लिए चौथे और 5वें में होंगे। तो चौथे में सूर्य अच्छे नहीं होते हैं, वो आपके मदर के हेल्थ को या उनके साथ रिलेशनशिप को थोड़े से दिक्कत बताता है। लेकिन 5वें में जाएंगे तो मिश्रित उनका रिजल्ट होगा स्पेशली। और राहु केतु का गोचर भी आपके लिए अच्छा नहीं है। हालांकि एक चीज़ जरूर है कि शुक्र जो है माने ज़रूर आपके लिए अच्छे हैं, क्योंकि तीसरे भर में गोचर कर रहे हैं और वहाँ से वो आपके भाग्य को बढ़ाएंगे निश्चित रूप से, तो वो अच्छा होगा। और बुध का चौथे घर में भी गोचर आपके लिए अच्छा है। और शनि ऑटोमेटिकली 11 नंबर में है, तो लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए अच्छा है। इसलिए मैंने कहा कि यदि गुरु की जो वीकनेसेस है आपके वर्क प्लेस पर, वो यदि आप ठीक कर लेते हैं तो काम में आपको कोई बड़ी परेशानी नहीं आ रही है। लेकिन आप समझ लीजिए कि मार्च से पहले की जो स्थितियां थी, जो नवंबर से पिछले साल नवंबर से मार्च तक की स्थिति थी, वो स्थिति फिर रिटर्न हो रही है। तो इस बात का आप ध्यान कर लेंगे तो कठिन नहीं होगा। फिर आपको 20 नवंबर के बाद जब गुरु चले जाएंगे तो फिर वही पिछला जो आपको कुछ लोगों को अच्छे रिजल्ट मिल रहे थे, मन मुताबिक पोजीशन मिल रहा था, प्रमोशन मिल रहा था, फिर नवंबर के बाद वो सारी चीज़ें आपके लिए जीवन में होंगी। लेकिन ये मंगल जो है आपके लग्न में बैठे हैं तो आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अपनी वाणी का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए और किसी तरह की गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए। इस गलतफहमी के कारण हमारे जीवन में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। मीन के जातक देखिए, गुरु जब अच्छा होता है, जन्म के समय में गुरु अच्छा है तब तो अच्छा है, लेकिन जिन लोगों की कुंडलियों में गुरु कमज़ोर है तो आप देखिएगा दिक्कतें होती हैं। और जब मंगल आते हैं मीन में, एक तो देखिए अग्निकारक ग्रह हैं और वो जलीय राशि में आ रहे हैं और ये मोक्ष का है। तो यदि आप आध्यात्मिक हैं तब तो अच्छा है, लेकिन यदि आप व्यवहारिक जीवन जी रहे हैं, भौतिक जीवन जी रहे हैं बहुत ज़्यादा, और जो अभी हमारे यहाँ स्थितियाँ हैं उसमें आपको कठिनाई बताता है, तो हम आपको कहेंगे कि अहंकार नहीं पालिए। यदि अहंकार नहीं पालेंगे तो ये समय आपके लिए ओवरऑल अच्छा रहेगा। मित्रों, ये जुलाई महीने के ग्रहों की स्थिति पर हमने आपको कुछ बात की। यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।